हम लोगों ने सिर्फ मालिदा खाना शुरू किया है, हम लोगों ने सिर्फ मलाई खाना शुरू किया है। अपने बुजुर्गों के नाम की मलाई, बुजुर्गों के नाम का मालिदा, सस्ता काम। बुजुर्गों के मजार पे जाके धन दौलत मांगने वाली बातें हमने शुरू की है। बुजुर्गों के मजार की चादर वहां जाके मुराद का धागा बांधना हमने शुरू किया है। जरा देखें कान खोल कर हुजूर ने क्या कहा था। आका फरमाते हैं, मैंने कब्रों की जियारत से तुझको रोका था, मगर अब मैं कहता हूं फजूरूहा, जियारत करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़ी दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की जियारत से आखिरत याद आएगी, दुनिया की चाहत घटेगी। हुजूर ने दुनिया की चाहत घटाने के लिए कब्रों की हाजिरी का परमिशन दिया, और हमने कब्रों पे सिर्फ दुनिया की हवस मिटाने के लिए दुनिया मांगने का उसको एक जरिया बना दिया। जिस तरह हिंदुओं को आप देखेंगे कि एक पेड़ में 1 लाख धागा और कपड़ा बांधता है। यह शौहर की लंबी उम्र का धागा, यह बेटे का धागा, यह बेटी पैदा होने का धागा, यह मोटर कार का धागा, यह मकान का धागा, यह जमीन का धागा, यह सामने प्लॉट का धागा। हमने भी उसी का देखा देखी मज़ारात पे उसको धागे से भर दिया। हुजूर ने कहा था, मैंने तुमको ज़ियारत से रोका था, अब ज़ियारत करो ताकि दुनिया की चाहत घटेगी और आखिरत में जन्नत की रग़बत तेरी बढ़ेगी। मगर हमने हुजूर के फरमान को ताक पर रखकर उस मज़ारात से जो सलूक किया है वो यही है, मालिदा। हर जुमरात की फातिहा कज़ा ना हो, नमाज कज़ा हो जाए। हर छठी की फातिहा कज़ा ना हो, नमाज कज़ा होती रहे। मुहर्रम का खिचड़ा कज़ा ना हो, नमाज कज़ा होती रहे। मैंने कहा, जिंदगी भर मुहर्रम का खिचड़ा अगर तुमने नहीं बनाया, अल्लाह की कसम क़यामत में सवाल नहीं होगा। मगर फजर छोड़ी तो सवाल होगा, ज़ोहर तर्क की तो सवाल होगा, असर मगरिब इशा की नमाज छोड़ा तो क़यामत के दिन सवाल होगा कि तुमने नमाज क्यों छोड़ी। जिसका सवाल होना है उसके ताल्लुक से गफलत है, और जिसके बारे में सवाल ही नहीं होना है सारी एनर्जी उसके लिए झोंक देना है। यह अक्ल का इस्तेमाल नहीं है, यह सिर्फ नकल करना, दूसरों का मुंह देखना है। जो अक्ल का इस्तेमाल करेगा वो यही सोचेगा कि मैं जिसके नाम से अपने आप को मंसूब करते हुए कादरी कहलाता हूं, उनका कैरेक्टर कैसा है। उन्होंने लूली लंगड़ी अपाहिज लड़की से निकाह करने को कबूल कर लिया ताकि खुदा की बारगाह में दागदार होकर नहीं जाऊं। लेकिन मालूम है, जो खुदा से सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है। यह सौदा चूंकि खुदा से किया गया था कि अल्लाह के लिए लूली लंगड़ी अपाहिज गूंगी औरत से निकाह करने को तैयार हुए। जो खुदा से सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता। नहीं सुनी आपने, एक बुजुर्ग अपने घर में मेहमान के आने पर खुश होते थे, कर्ज लेकर मेहमान नवाजी करते थे। उसकी दुनियादार बीवी उनको बार बार टोका करती थी कि तुम सारी जायदाद बेच डालोगे एक मेहमान की मेहमान नवाजी करने की खातिर। मगर इन्होंने कहा कि मैं अच्छा काम करता हूं। मेहमान नवाजी पैगंबर खलीलुल्लाह की सुन्नत है, मेहमान नवाजी पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे, 1-1 किलोमीटर दूर तक जाना पड़े मगर मेहमान को ढूंढ के लाते थे। हमारे पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी जग जाहिर है कि आका अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पे हमेशा मेहमान रहते थे। मगर तुम मुझे इतने बड़े शरफ से रोकती है, तुम मेरे निकाह में रहने के काबिल नहीं है। उन्होंने कर्ज लेकर मेहर की रकम का इंतजाम किया और अपनी बीवी को तलाक दे दिया। जवान खूबसूरत बीवी को तलाक देना कितना मुश्किल काम है, लेकिन जिसको मुस्तफ़ा से मोहब्बत हो, जिसको जन्नत से मोहब्बत हो, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जिसको जन्नत आखिरत से मोहब्बत ना हो, वह खूबसूरत बीवी के तलवे भी चाटता है, उसके पांव भी दबाता है, उसको कहता है कि तुम सोई रहो, चाय बना के मैं लाता हूं। ये ख्वाहिशात का गुलाम, ये शहवत का गुलाम, ये विशेष का गुलाम, ये डिजायर्स का गुलाम, ये लस्ट का गुलाम जो गुलामी करता है। मगर जिसकी नजर आखिरत पे हो, जिसकी नजर जन्नत पे हो, जिसकी नजर मुस्तफा पे हो, जिसकी नजर अल्लाह की रहमत पे हो, वो बंदा कभी अपनी तमाम अजीज तरीन चीजों को कुर्बान कर देगा मगर अल्लाह रसूल को नाराज नहीं करे। खूबसूरत जवान बीवी को तलाक दे दिया सिर्फ इसीलिए कि यह नेक काम से रोकती है। बीवी चली गई, मेहर की रकम अदा कर दी। उसके बाद अब बगैर बीवी के रहना कितना मुश्किल काम होता है, क्योंकि यह कदम अल्लाह के लिए उठाया था। 1 महीने के अंदर अंदर एक मजलिस में वो शेख खिताब कर रहे थे और अमीर ज़ादियां पर्दे में रहकर खिताब सुना करती थी। पहले जमाने में वो माहौल नहीं था कि अमीरों के बेटे अमीरों की बेटियां ऐश के लिए पैदा हुए। पहले जमाने में बादशाहों के बेटे आलिम बनते थे,
खलीफा हारून रशीद जैसे बादशाह वो अपने बेटे को आलिम दीन के हवाले करते थे, इसे अदब सिखला दें। औरंगजेब जैसा बाताज हिंदुस्तान का बादशाह 50 साल चंद महीनों तक पूरे भारत पर शासन करने वाला, वो अपने बेटे को, अपने पोते को जब देखा कि हाफिज कुरान बने तो उन्होंने कहा कि मैं तो उस वक्त, जब शाहजहां ने कहा कि मैं तो उस वक्त खुश होता जब मेरा बेटा हाफिज कुरान हो जाता। तो औरंगजेब के कान में जब खबर पहुंची पूरे भारत में हुकूमत करने वाला 6 महीने के अंदर सिर्फ अपने वालिद को खुश करने के लिए वो हाफिज कुरान हो गए। पूरे हिंदुस्तान का बोझ सर पे है, उसके बावजूद टाइम निकालकर 6 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज किया ताकि अपने बाप को दिखा दे कि जिस तरह मेरे बेटे के हाफिज बनने से मुझको खुशी हुई है, उस तरह मेरे हाफिज बनने से मेरे बाप को खुशी हासिल हो जाए। ये तो बादशाह लोग थे जो नमाज पंजगाना को छोड़िए तहज्जुद की नमाज न छोड़ते थे। आज 2-4 बीघा जमीन हासिल करने के बाद शराब में, ताड़ी में मस्त रहने वाला कहता है कि रईस लोग ऐसे ही करते हैं। अमीर ज़ादियां पर्दे में रह के खिताब सुनती थी, खिताब से मुतासिर होकर उन्होंने अपने वालिद से कहा कि अब्बू, इस शेख के हाथ अगर मेरा निकाह हो गया तो फिर जन्नत का रास्ता तय करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। वालिद गिरामी ने सुनकर बहुत मुतासिर हुआ, अपनी बेटी की इस ख्वाहिश को सुनकर पैगाम भेजा। हजरत ने पैगाम को कबूल किया और जब ये शेख के घर गई, वालिद ने सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात की पोटली अपनी बेटी के साथ रवाना किया। रात में किसी कहने वाले ने कहा, देखा तुमने कैसा रहा सौदा? जो मुझसे सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है, उससे बेहतर उसको अता कर दिया जाता है। क्योंकि उन्होंने खुदा के लिए बीवी को तलाक दिया था, अल्लाह ने उससे जबरदस्त खूबसूरत और साहिबे माल बीवी अल्लाह ने उसको अता फरमा दिया। अल्लाह से जो सौदा करता है, अल्लाह के लिए नींद कुर्बान करके देखें, अल्लाह के लिए सुबह सवेरे फजर की नमाज से पहले गुस्ल करके कड़ाके की सर्दी में नमाज पढ़ के देखें, अल्लाह के लिए सदका तो खैरात करके देखें, अल्लाह के लिए अपने नफ्स की कुर्बानी करके देखें, फिर देखें उसके बेनिफिट्स, सेटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट कैसे मिलता है, दिलों को सुकून कैसे मिलता है, चेहरे पे ताजगी कैसे मिलती है। 1 करोड़ लोशन लगाने वाले का चेहरा कभी नहीं चमकेगा अगर वह नमाज फज्र छोड़ने का आदी है, क्योंकि आया है किताब में कि उसके चेहरे की रौनक छीन ली जाती है जो नमाज फज्र छोड़ता है। चाहे वह 1000 करोड़ों कमाए मगर बरकतें अल्लाह छीन लेता है जो नमाज ज़ोहर छोड़ता है। चाहे वह 1000 सेब, संतरा, अनार खाए मगर अगर असर की नमाज छोड़ा, अल्लाह उसके बदन से ताकतें छीन लेता है। चाहे 1000 अपने बाल बच्चों को करोड़ों की जमीन दे मगर बच्चों की फरमाबरदारी खत्म हो जाती है अगर आदमी मगरिब की नमाज पाबंदी से छोड़ता है। रात की नींद से राहत खत्म हो जाएगी अगर बंदा इशा की नमाज छोड़ के सोता है। चाहे वह 10 घंटे क्यों ना सोए मगर नींद से राहत उसको नहीं मिलेगी। नींद की राहत का फॉर्मूला इशा की नमाज में मुज़मर है। औलाद की फरमाबरदारी का फॉर्मूला मगरिब की नमाज में पोशीदा है। चेहरे की रौनक का फॉर्मूला फज्र की नमाज में पोशीदा है। रोजी की बरकत ज़ोहर की नमाज में पोशीदा है। बदन की ताकत असर की नमाज में पोशीदा है। लोग इससे हट के चेहरे की ग्लेजिंग तलाश कर रहे हैं, लोग इससे हटकर बच्चों में फरमाबरदारी ढूंढ रहे हैं। नहीं होगा खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजीद के हर चीज पर मंजिल न खाहत रसीद। वह कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा जो मुस्तफा के तरीके के खिलाफ अमल करेगा। ए मेरी कौम, मैं आपको एक पैगाम देके जाता हूं कि फर्ज को फर्ज समझा जाए, नफल को नफल समझा जाए, वाजिब को वाजिब समझा जाए, मुस्तहब को मुस्तहब समझा जाए। ऐसा ना हो कि पांव की चप्पल को सर पे डाल लिया जाए और सर की टोपी को पांव में पहन लिया जाए। उल्टा पुल्टा काम नहीं किया जाए। नफल को फर्ज समझ लिया और फर्ज को नफल का दर्जा दे दिया। नहीं, आपने देखा ना, अल्लाह के लिए जो सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है। 1 करोड़ अल्लाह दे, 2.5 लाख ज़कात निकाले, फिर देखें माल का फायदा। अल्लाह 1 लाख दे, 2500 ज़कात निकाले, फिर देखें माल की बरकतें। और सीने में जो फरहत और सुरूर अल्लाह की तरफ से इजाफी तौर पर मिलेगा वो अलग है। माल खर्च करने से दिल का मैल भी दूर होता है और माल का मैल भी दूर होता है। और जो माल को दांत से पकड़ के रखता है उसका दिल भी गंदा, उसका जमीर भी गंदा, उसकी सोच भी गंदी, उसका माल भी गंदा। इसलिए अल्लाह से ये भीख अल्लाह से ये ना कहे कि कोई आए सऊदी अरब से मैं उसके दरवाजे पे जाके अपनी बेटी का चंदा मैं मांगू बेटी की शादी का। नहीं, अल्लाह
से भीख मांगे, इलाही मुझे 2 करोड़ दे दे ताकि मैं 5 लाख ज़कात निकालूं, मुझे 4 करोड़ दे दे ताकि मैं 10 लाख ज़कात निकालूं, और कई 100 गरीबों के चूल्हे में आग सुलगे। जैसी नीयत होगी अल्लाह उसी हिसाब से नवाजेगा। आप कहें अल्लाह मुझे दौलत दे तो मैं 1 करोड़ की मस्जिद तामीर कर दूं, अल्लाह मुझे दौलत दे तो मैं 1 लाख लोगों को जाड़े में कंबल बांट दूं। नीयत आप पॉजिटिव रखें, फिर देखें अल्लाह कैसे देता है। उसमें खुदा की खातिर अपनी खूबसूरत और जवान बीवी को तलाक दिया था, अल्लाह ने उससे बेहतर बीवी, माल वाली, हुस्न वाली उसको अता फरमाया। अल्लाह से सौदा करने वाला खसारे में नहीं रहता। चूंकि उस नौजवान ने लूली, लंगड़ी, अपाहिज, गोंगी औरत से निकाह अल्लाह के लिए किया था, अल्लाह ने हुस्नो जमाल की मुजस्समा बनाकर आखिरत में नहीं दुनिया ही में बेहतरीन बदला यह दिया कि हुस्नो जमाल की मुजस्समा वह खातून उसके निकाह में आई। फिर उसके बाद अल्लाह ने उस जोड़े से जो औलाद दिया है, यानी लड़की ऐसी डरने वाली, लूली, लंगड़ी, अपाहिज, गोंगी सिर्फ कहने का था। बाप ने कहा यह गोंगी इसलिए है, नीचे जबान में खता नहीं की है, यह लूली, लंगड़ी, अपाहिज इसलिए है कि हाथ पांव से कोई गुनाह का सुदूर नहीं हुआ है। जब लड़की इस कदर पारसा, इफ्फत माप, नेक हो और लड़का इस अल्लाह से डरने वाला, तो उस दोनों जोड़े के बाद जो तीसरी नस्ल पैदा हुई, उसी को सारी दुनिया कयामत तक के वलियों का सरदार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर के नाम से याद कर रही है। आज मेरे बच्चे जोकर, मेरे बच्चे लोफर, मेरे बच्चे माँ बाप के नाफरमान, मेरे बच्चे साहब फिल्मी एक्टर का गुलाम, मेरे बच्चे समाज में जलसा हो रहा है, उधर वह जोकर अपने घर की दालान पे बैठ के मोबाइल चला रहा है। ऐसे शरीर बच्चों से बेहतर था कि औलाद ही ना हो। जो बच्चे मजहब की कदर ना करें, जलसे की कदर ना करें, मस्जिद की कदर ना करें, खानका की कदर ना करें और साहब मदरसों की कदर नहीं करें, उन बच्चों से बे औलाद रहना बेहतर है। ये बच्चे मेरे जुर्म की सजा है, ये बच्चे मेरी बदअखलाकी की सजा है, ये मेरे बच्चे अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी की सजा के तौर पर ये बच्चे मुझको मिले हैं। वरना कुदरत का कानून है, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल। अगर बीज सड़ा हुआ हो तो फसल सड़ी भी पैदा होगी, जमीन अगर बंजर हो फसल उससे सरखेज लहलाती कभी पैदा ना होगी। आपने नहीं देखा, कुदरत का कानून यही है। जब बाप थे सैयद गयासुद्दीन और माँ थी रात भर मुसल्ले पे बैठकर सजदा करने वाली, तब बेटा 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी की शक्ल में पैदा हुआ। और जब बाप थे सैयद अहमद अली बुखारवी और माँ थी राबे अस्र सैयदा ज़ुलेखा, बुढ़ापे में भी चेहरे से हिजाब नहीं हटा, अजनबी मर्दों ने चेहरा नहीं देखा, तो अल्लाह ने उस खूबसूरत जोड़े से जो औलाद दिया था उसी को दुनिया महबूब इलाही नसामुद्दीन औलिया देहलवी के नाम से पुकारती है। जब बाप थे मुफ्ती नकी अली खां और माँ थी तहज्जुद गुजार, तब बेटा अहमद रजा खां की शक्ल में पैदा हुआ। और जब बाप थे अहमद रजा खां मुजद्दिद आजम और माँ थी तहज्जुद गुजार, तब बेटा कमोबेश 1.5 करोड़ लोगों का मुर्शिद मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु अन्हु की शक्ल में पैदा हुआ। और जब दादा थे हुज्जतुल इस्लाम के मुशरिक देखे तो कलमा पढ़े, और नाना मुफ्ती आजम हिंद फासिक आए तो मुत्तकी बन जाए, और परदादा और परनाना आला हजरत जो करोड़ों मुसलमानों के दीन अकीदे का मुहाफिज शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, और बाप मुफस्सिर आजम हिंद जिनका इल्मे तफसीर मशहूर हो, 1 लाख मुरीदों की मौजूदगी में 1 रुपया मुरीदों के सामने हाथ न फैला, 1 रुपया के लिए हाथ नहीं फैलाने वाला, अपने वक्त का जाहिद, अपने वक्त का दुर्वेश, यानी बाप मुफस्सिर आज़म हिंद, माँ अपने जेवरात बेचकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली, नाना मुफ्ती आज़म हिंद और दादा हुज्जतुल इस्लाम, और परनाना और परदादा आला हजरत फासले बरेलवी। तब अल्लाह ने उसी कोख का बच्चा कमोबेश 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अजहरी की शक्ल में पैदा फरमाया। नारे तकबीर।